नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शेम्बेली को बीजी थिम्मपैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, डॉक्टर शंकरप्पा बुम्मा ने कहा। उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों के ऋणी हैं, वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के साथ अन्याय पर अफसोस जताया। डीके सुरेश के घर पर जोरदार ड्रामा, विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। झारखंड में फुल मार्क से पास हुई चंपई सोरेन सरकार, 47 वोट से साबित किया बहुमत। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की सभी सड़कें करेंगे पक्की। अब समाचार विस्तार से। दावणगेरे में शनिवार और रविवार को आयोजित पत्रकारों के 38वें राज्य सम्मेलन में कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की राज्य इकाई द्वारा बीदर जिले के 2 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। संयुक्त कर्नाटक के संवाददाता गुरुराज कुलकर्णी को शनिवार को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, जबकि यहां प्रजावाणी के संवाददाता शशिकांत शेमले को रविवार को पुरस्कार समारोह में कमजोर वर्गों पर सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए बीजी थिम्मपैया वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शशिकांत शेम्बेली मूल रूप से बीदर जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने कई साल पहले यहां प्रजावाणी और समझौता वाणी दैनिक के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया था। उन्होंने हाल ही में प्रजावाणी दैनिक के विजयनगर जिले के रिपोर्टर के रूप में काम किया और पिछले मई में बीदर आए थे। शेम्बेली के लेख जो निष्पक्षता और कठोरता की गवाही देते हैं को कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की राज्य इकाई द्वारा मान्यता दी गई थी, जिसमें उन्हें वंचितों पर सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए बीजी थिम्मपैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार केवी प्रभाकर, कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद तगादूर, प्रदेश महासचिव डीसी लोकेश, अन्य पदाधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हाल के दिनों में दुनिया भर में कैंसर की दर तेजी से बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन, अस्वस्थ जीवन शैली, अधिक वजन और भारी शराब पीना है। पुरुषों में फेफड़े, पेट और ग्रास नली और प्रोस्टेट में इनमें कैंसर मुख्य है और महिलाओं में प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर अधिक आम है। जिला निरीक्षक डॉक्टर शंकरप्पा बुम्मा ने कहा कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का मुख्य स्थल है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। वह सोमवार को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के हिस्से के रूप में बीदर से जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक विशाल कैंसर जागरूकता रैली में भाग लेते हुए बोल रहे थे। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर ध्यानेश्वर निरागुड़े ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर जुलूस की शुरुआत। जुलूस सुबह 10 बजे जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय बीदर से शुरू हुआ और सुबह 11 बजे अम्बेडकर सर्कल से होते हुए जनवाड़ा रोड से होते हुए जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। एसबी पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ब्रिम्स बीदर के छात्रों ने जत्थे में भाग लिया और भित्त चित्रों और घोषणाओं के माध्यम से कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर कर हस्तांतरण में कमी कर कर्नाटक के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इससे पिछले 4 वर्षों में राज्य को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कन्नडिगांव द्वारा भुगतान किया गया कर राज्य के कठिन समय के लिए उपयोगी नहीं था और पैसा उत्तरी राज्यों में जा रहा है। सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक को 15वें वित्त आयोग के बाद कम कर हस्तांतरण हिस्सेदारी के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने #साउथ टैक्स मूवमेंट के साथ एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम अपने राज्य के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए कन्नडिगांव के लिए उचित उपचार और न्याय की मांग में एकजुट हैं। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सिद्धरामैया सहित राज्य के सभी कांग्रेस विधायक सांसद भी कर के मामले में केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ अन्याय के खिलाफ 7 फरवरी को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सदस्य डीके सुरेश के आवास का घेराव करने की कोशिश की। सुरेश ने हाल ही में कहा था कि अगर केंद्र सरकार उन्हें विकास के लिए धन का वैध हिस्सा देने से इनकार करती रही तो दक्षिण राज्य देश से अलग होने के बारे में सोच सकते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट पर सांसद की प्रतिक्रिया से विवाद खड़ा हो गया था और भाजपा ने उनसे माफी मांगने और सांसद पद से इस्तीफा की मांग की। जैसे युवा मोर्चा के सदस्यों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, पुलिस हरकत में आई
और अधिकांश प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, यह कहते हुए कि भाजपा देश के खिलाफ किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि लाठीचार्ज में पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गए। विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है। हम देश की संप्रभुता के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक वे माफी नहीं मांगते। जिले में रविवार को 2 अलग-अलग हादसों में 3 महिला मजदूरों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कागवाड़ तालुका के शेडबल के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 3 महिला खेतहरी मजदूरों की मौत हुई। हादसा उस समय हुआ जब मजदूर एक खेत से ज्वार की फसल काटने के बाद पैदल घर लौट रहे थे, जबकि मालवा राम साहब एनापुर 65 वर्षीय, चंपा लक्कप्पा तलकट्टी 45 वर्षीय और भारती सत्यप्पा घाटगे 42 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि मृतक रामलिंगा मुडगेरे 20 वर्षीय और हनुमंत पाटिल 19 वर्षीय दोनों बेकावत गांव के मूल निवासी थे और भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक थे। उसी प्रशिक्षण के लिए बेलगावी के पास नंदीहल्ली जा रहे थे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। चंपई सोरेन के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 वोट डाले गए। इससे पहले विधानसभा में चंपई सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि विपक्ष ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले विधानसभा में बोलते हुए नए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। बता दें कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान कोर्ट की इजाजत से प्रदर्शन के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी विधानसभा में मौजूद रहे। फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। कोरोना महामारी में हेमंत सोरेन ने अच्छा काम किया। हेमंत के कुशल नेतृत्व में झारखंड आगे बढ़ा। जिस परिवार में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे। क्या ये गलत है? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हेमंत सोरेन पर झूठ आरोप लगाए गए। हमारी योजनाओं को कोई मिटा नहीं सकता। हम गर्व से कहेंगे कि हम पार्ट 2 हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की योजना हर घर में दिखती है। लोगों के दिल में जले दिए को आप मिटा नहीं सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनियों की सभी सड़कें पक्की कर दी जाएंगी। वह किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2 नए सरकारी स्कूलों की इमारतों के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है, लेकिन अन्य दलों के नेताओं ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2025 में होंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दावा किया था कि अनधिकृत कॉलोनियों में उनकी सरकार ने 5 साल में जो काम किया उसे पिछले 45 साल में नहीं किया गया था। केजरीवाल ने कहा, इन 5 सालों में हमने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 3000 सड़कों का निर्माण किया है और हम बाकी 2000 सड़कों को अगले साल पूरा कर देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हर अनधिकृत कॉलोनी में सभी सड़कों को कंक्रीट से पक्का बना दिया जाएगा। कल अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी के सेक्टर 41 के प्रताप विहार में 2 अन्य सरकारी स्कूलों के भवनों की आधारशिला भी रखी। केजरीवाल ने घोषणा की कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले किराड़ी में एक भी कच्ची सड़क नहीं रहेगी, उन सभी को पक्का बनाया जाएगा। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट के दौरान राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। बहुमत परीक्षण से पहले बोलते हुए सोरेन ने कहा कि झारखंड में जो कुछ हुआ उसमें राजभवन भी शामिल है। उन्होंने कहा, मैं आदिवासी हूं, मुझे नियम कानून की सही समझ नहीं है।
31 जनवरी को जो कुछ हुआ उसकी कहानी 2022 से लिखी जा रही है। उन्होंने कहा, मैं आदिवासी हूं, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। पहली बार देश के सीएम की गिरफ्तारी हुई, मैंने हार नहीं मानी। आदिवासी दलितों के प्रति घृणा का माहौल बनाया जा रहा है। हमें जंगल जाने को कहा जा रहा है। उनका बस चले तो हमें जंगल में भेज दे। हेमंत सोरेन ने कहा, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, साबित करे कि वो जमीन मेरे नाम पर है। अगर मुझ पर घोटाले साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे जेल के सलाखों के पीछे बांध कर ये अपने मंसूबों में नहीं कामयाब हो पाएंगे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे देश की संवेदनशील व्यवस्थाएं हैं। देश का 12 लाख करोड़ लेकर जाने वाले का इन्होंने बाल भी बाका नहीं किया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी पलटूराम है, ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो हुआ उससे ये भी पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी उतने ही बड़े पलटूराम हैं। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह ने एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार का एक एक आदमी कान खोल कर सुन ले। नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? मजाक यह हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक से बंद किया था, पर कुंडी लगाना भूल गए थे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। किशोर ने कहा कि वे जब विपक्ष में होते हैं तो उनको शराब में माफियागिरी दिखने लगती है, लेकिन जैसा ही नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों का इस्तेमाल न करने को कहा है। पार्टियों को भेजी गई एक सलाह में चुनाव आयोग के पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह से बच्चों के उपयोग के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी रूप में चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग न करें। पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके से पोस्टर, पैम्फलेट का वितरण या नारेबाजी, अभियान रैलियों, चुनाव बैठकों आदि में बच्चों को शामिल न करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान में आम चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वहां हिंसा और विस्फोट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में विस्फोट की कई घटनाएं सामने आई हैं। वहीं रविवार को बलूचिस्तान के नुश्की जिले में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) कार्यालय के बाहर एक और बम विस्फोट हुआ। ARY न्यूज ने इसकी सूचना दी है। हालांकि विस्फोट में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस ने एक बयान में कहा कि ECP कार्यालय के गेट के बाहर बम विस्फोट किया गया। पुलिस ने कहा कि बम विस्फोट की जांच जारी है। ARY न्यूज के मुताबिक पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। बता दें कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) के कराची कार्यालय के बाहर एक विस्फोट हुआ था। SSP के मुताबिक विस्फोटक सामग्री ECP कार्यालय की दीवार के पास एक शॉपिंग बैग में रखी गई थी, जो कराची के रेड जोन इलाके में स्थित है। उन्होंने बताया कि विस्फोटक पदार्थ में बॉल बेरिंग नहीं थे, जैसा कि ARY न्यूज ने बताया। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने कराची कार्यालय के बाहर विस्फोट की जिला निगरानी अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP दक्षिण से रिपोर्ट मांगी है।
मालदीव में भारत विरोधी सरकार सत्ता पर काबिज हो गई है। राष्ट्रपति मुइज्जू पिछले साल नवंबर में चुनकर आए और जो भारत विरोधी और चीन के समर्थक है। वहीं नेपाल में विपक्ष में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी चीन समर्थक माने जाते हैं। जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने भारत के खिलाफ आग उगली थी, यहां तक कि चीन के प्रभाव में आकर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को भी नकार दिया था। ऐसे केपी शर्मा ओली नेपाल की वर्तमान पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार को गिराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रचंड सरकार को गिराने के लिए चाल चलना शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओली ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी माधव कुमार नेपाल को मोहरा बनाया है। माधव कुमार नेपाल 2 साल पहले तक ओली की पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। मालदीव के बाद नेपाल में भी चीन समर्थक पार्टियां जोड़ तोड़ में जुटी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। शेम्बेली को बीजी थिम्मप्पैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, डॉक्टर शंकरप्पा बुम्मा ने कहा। उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों के ऋणी हैं, वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के साथ अन्याय पर अफसोस जताया। डीके सुरेश के घर पर जोरदार ड्रामा, विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। झारखंड में फुल मार्क्स से पास हुई चंपई सोरेन सरकार, 47 वोट से साबित किया बहुमत। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की सभी सड़कें करेंगे पक्की। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।